गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुजय कुमार सिंह। आइए आज हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ पार्ट पढ़े हुए, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस, मतलब किसी भी इक्वेशन, अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल या फंक्शन गिवन होगा तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन कुछ कल के क्लास में हुआ था। आइए पहले बात करें जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए दो सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में dy बाई dx वेरिएबल के फॉर्म में होता है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में dy बाई dx वेरिएबल के फॉर्म में होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? जनरल इक्वेशन यानी जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, y इज इक्वल टू x dy बाई dx, तो ये कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया? यानी किसी भी इक्वेशन में dy बाई dx वेरिएबल डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन का काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आपसे ये भी कह दे कि x d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x माइनस 1 dy बाई dx प्लस 1 या प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये भी आप देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव, अब क्या बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ y, y को क्या बताया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में आएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप खुद बना सकते हो। किसी भी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, समझ में आई? किसी भी द इक्वेशन ऑफ कंटेन, अब ये फॉर्मूला देखिए, द इक्वेशन ऑफ कंटेन, ध्यान दो, कंटेन, ठीक है, एक्स क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड dy बाई dx एंड डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx, किसका डेरिवेटिव? y का। y का है डिपेंडेंट फॉर्म, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इज ए कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इज ए कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी के साथ साथ क्या आएगा? हाँ, इसी के साथ साथ क्या आएगा भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान दो, फर्स्ट डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर सेकेंड डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान देना, ठीक है। समझो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अंशुमान अंशुमान ये है। ठीक है, आता रहेगा जितना मतलब उतना। ठीक है, अब ये क्या है कि द इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल और थर्ड डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सो ऑन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये कहें फॉर एग्जांपल की बात करें। ठीक है, the equation of containing independent variable x dny by dxn plus, अब ध्यान दो, चलो n कर देते हैं, x के पावर n माइनस वन dn माइनस वन बाई dxn माइनस वन y प्लस एक्स एन माइनस टू डी एन माइनस टू बाई डी एन माइनस टू वाई प्लस एन सो ऑन डॉट डॉट। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। ठीक है, देखो अगर n की वैल्यू, ठीक है, n क्या हो, n, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं तो डिफरेंशिएशन चेंज होता जाएगा। अगर मान लो कि n इज इक्वल टू 4 रख दें तो x के पावर 4 हो गया d4y बाई dx के पावर 4 प्लस 4 माइनस में 3 हो गया ना, देखिए dqy बाई dx के पावर 3, अब प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे हम x के पावर 4 रख दें, 4 में से 2 गया 2 ना, अब ध्यान 4 में से 2 गया 2 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना आगे x के पावर n माइनस 3 होगा तो x हो जाएगा dy बाई dx प्लस x के पावर n माइनस 4 4 माइनस 4 x पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और dy बाई dx के पावर 0 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, समझ में आया। अब ध्यान दो, ये फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आएगा, तो इसमें हम यही कहें कि द इक्वेशन ऑफ कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y। ठीक है, अब ध्यान दो, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भाई d बाई dx, y का डिफरेंशिएट हुआ है ना, ये डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका हुआ है, y का, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या क्या आना चाहिए भाई, d या dy बाई dx आना चाहिए। ठीक है, अब ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एंड सो ऑन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, एंड सो ऑन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो जो आपको मिला हुआ फोर्थ ऑर्डर का जनरल सॉल्यूशन मिला हुआ है, इसी को आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, किस ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फोर्थ है। और डिग्री की बात कर दिया जाए, देखिए सबसे हाईएस्ट भाई डेरिवेटिव क्या है, 4 है ना, इस डिग्री की बात किया जाए 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। समझ में आई बात। ठीक है, और इसी को क्या कहेंगे,
जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बात? चलिए ठीक है, राइट डाउन। अब आइए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये तो रहा है क्या भाई, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, कोई भी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट हो, ठीक है भाई, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को रिमूव न किया गया हो, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट पाए जाते हो, जिसमें कांस्टेंट को रिमूव न किया गया हो। समझ आई बात? जब कांस्टेंट को रिमूव नहीं करेंगे तो कौन सा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। देखिए a और b को रिड्यूस नहीं किया गया यहाँ पे, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कौन से कांस्टेंट है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। जब a और b को हम रिमूव करें तो इक्वेशन बनाएंगे, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे हम, ठीक है। समझ में आई बात? उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जब रिमूव नहीं हो पाएगा, जब रिमूव नहीं करेंगे विदाउट इक्वेशन का क्या कहलाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब देखिए अगर इसी को हम रिमूव करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, देखिए a cos sin है, sin का cos x हो जाएगा और माइनस b sin x होगा। फिर एक बार करिए d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस a sin x और माइनस b cos x। अब ध्यान से देखिए तो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का हो जाएगा a sin x अब प्लस b cos x ना। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी देखिए a sin x प्लस b sin cos x की वैल्यू कितना y है ना, यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y, या इसको लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपका कौन सा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा? ये क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। समझ में आएगा? ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ? इसके बाद हम आशा करते बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं हम। चलिए आइए क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आइए देखिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई है, ध्यान दीजिएगा, वेरीफाई है y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, b sin log x। क्लियर है? ध्यान दो, ठीक है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का? x स्क्वायर, ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई
सॉल्यूशन है, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और दिस सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आएगा, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन कैसा है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बात। पार्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है आपके पास, करेंगे इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है किसमें, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, जनरल सॉल्यूशन में। समझ में आए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, अब इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं भाई, सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आएगा, इसी जनरल सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन होगा, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, जनरल सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अंडरस्टैंड, ओके, ध्यान दो। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गिवन पार्टिकुलर सॉल्यूशन y is equal to a cos log x plus b sin log x। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कीजिए dy बाई dx। देखो एक कांस्टेंट है बाहर होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, साइन log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, प्लस b, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos हो जाएगा, log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा। क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx इज इक्वल, यहाँ देखो x एलसीएम ले लेंगे, x क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इधर आ जाएगा, यानी x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको क्या करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ध्यान दें यहाँ पे d बाई dx, फिर x इंटू dy बाई dx, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, इसका डिफरेंशिएशन x इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन d बाई dx साइन log x प्लस b d बाई dx cos log x। क्लियर, देखिए ध्यान दीजिएगा, x u का वर्क करेगा और dy बाई dx किसका वर्क करेगा, v का वर्क करेगा। ध्यान दो, x यानी u बाहर होगा तो dy बाई dx का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, dy बाई dx का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। बात क्लियर हुआ। प्लस dy बाई dx बाहर होगा, dy बाई dx बाहर होगा तो x का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू माइनस a साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, log x हो गया, और log x का 1/x हो जाएगा ना। देखिए माइनस b, माइनस क्यों, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस b cos का डिफरेंशिएशन का साइन हो जाएगा, माइनस साइन log x dy बाई log x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर, x ये क्या हो गया, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस ये dx
dx 1 हो गया, dy बाई dx, यहाँ एलसीएम लेके हम एलसीएम एक्स और माइनस कॉमन कर देंगे, ये हो गया a cos log x प्लस b sin log x। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लेट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। कितना है? a cos log x प्लस b sin log x, यानी इसके प्लेस पे हम y पुट कर देंगे, इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे। देखो x को इधर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इसमें तो मल्टीप्लाई होगा x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, अब देखो इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे? y पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? y हो जाएगा और माइनस किधर लागू, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टैंड? प्लीज राइट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा है चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैन वेरीफाइड है y इज इक्वल टू, क्या चेंज करते हैं, वेरीफाइड है y इज इक्वल टू, ठीक है, a यानी a e के पावर ax cos bx, a e के पावर ax cos bx प्लस b e के पावर bx sin bx होना चाहिए, ठीक है। Where a and b are the arbitrary constant, ये बोल रहे where a and b are the arbitrary constant। अब ध्यान दो, आगे अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट, where a and b are arbitrary constant, arbitrary constant, arbitrary constant, यहाँ तो arbitrary constant, arbitrary constant, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन क्या है? arbitrary constant, ध्यान दो, is the general solution, G as general solution of differential equation, d क्या है? dy by dx d2y by dx स्क्वायर माइनस 2a dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दो, ये वेरीफाइड है यानी प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना, वेरीफाई का मतलब प्रूफ करना है आपको। y इज इक्वल टू a e के पावर x cos bx प्लस b e के पावर x sin bx, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a और b क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इज G
GS का मतलब जनरल सॉल्यूशन एंड D का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो पहले आपकी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की मिलेगी। कौन सा सॉल्यूशन है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब ये y इज इक्वल टू a e के पावर ax cos bx प्लस b e के पावर bx और sin bx, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करिए। चलिए इक्वेशन फर्स्ट प्लेट कर दीजिए। इसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करिए dy बाई dx भाई, ये कांस्टेंट है बाहर होगा। अब ध्यान दो डी बाई डी, ध्यान दीजिए गलत ना हो, ठीक है। e के पावर ax cos bx अब प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स e के पावर bx और साइन इंटू साइन bx, ठीक है। अब ध्यान दो dy बाई dx, ठीक है। a यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये u होगा तो ये क्या होगा? v होगा। ये भी क्या होगा? u होगा और ये भी क्या होगा? v हो जाएगा। ये u होगा ना, ठीक है। अब देखिए u इंटू v वाला रूल लगाएंगे। यहाँ पे u बाहर होगा तो v का ना डेरिवेटिव होगा, यानी d बाई डी एक्स कॉस बी एक्स प्लस, अब cos bx बाहर होगा तो किसका डेरिवेटिव होगा? इसका ना होगा, d बाई dx e के पावर ax। चलिए प्लस b, ध्यान सेम उसी तरह क्या होगा? e के पावर bx बाहर हो जाएगा, e के पावर bx बाहर होगा तो d बाई dx साइन bx, ठीक है। प्लस अब साइन bx बाहर होगा, साइन bx बाहर होगा d बाई dx e के पावर bx हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा dy बाई dx, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान दीजिएगा a e के पावर x cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस साइन bx इंटू b ना। चलिए प्लस cos है ना, तो cos ये cos bx है e के पावर ax इंटू a ब्रैकेट क्लोज प्लस b, ध्यान दो e के पावर bx। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना, तो क्या हो जाएगा? cos bx इंटू b प्लस, ध्यान दीजिएगा साइन bx इंटू e के पावर bx इंटू b, ठीक है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx। अब a का मल्टीप्लाई कर दो माइनस a, ध्यान दो माइनस a e के पावर ax साइन bx ना इंटू b, यही करा देते हैं a और a b, ठीक है। और देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करो प्लस a cos bx इंटू e के पावर ax ना प्लस देखो यहाँ पे b e के पावर bx इंटू cos bx ना, अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दो b साइन, ठीक है। देखो b साइन bx इंटू e के पावर bx, ठीक है। ध्यान दो a b, ठीक है। a देखो यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, साइन bx यहाँ का मान बन रहा है और साइन bx यहाँ का मान बन रहा है, यहाँ भी b बन रहा है, यहाँ भी b बन रहा है, ले लो काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी तो काम बन रहा है, cos bx बन रहा है, cos bx बन रहा है और क्या बन रहा है? कुछ अब नहीं बन रहा है, e के पावर ax से e के पावर bx, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब इतना हम क्या करेंगे? अब ये हो गया आपका। अब देखिए a और b को कांस्टेंट, a और b का कांस्टेंट को मतलब रिमूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना राइट आंसर।
क्लियर हुआ? अब चलिए देखो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, ठीक। और फिर अब देखो d2y/x स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, d2y/x स्क्वायर निकालना है भाई। इसका भी तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ध्यान दो। डायरेक्ट करेंगे d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, माइनस ए बी को बाहर रखिए, e के पावर x साइन का हो जाएगा cos bx इंटू बी प्लस, देखिए साइन x बाहर हो गया, अब e के पावर ax इंटू a, चलिए इसका हो गया प्लस a इंटू ए बाहर होगा, cos bx इंटू e के पावर ax इंटू a, अब प्लस यहाँ देखिए e के पावर ax cos का माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा sin bx इंटू b, क्लियर हुआ? अब ध्यान दो प्लस ये b, ठीक है। अब ध्यान देना है e के पावर bx को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, और cos का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में तो माइनस sin bx इंटू b प्लस, जब cos bx को बाहर रखेंगे, cos bx को बाहर रखोगे, अब e के पावर bx का डिफरेंशिएशन, e के पावर bx का डिफरेंशिएशन इंटू b, ठीक है, फिर प्लस, अब देखो इसका b बाहर रहेगा, b कांस्टेंट है, अब देखो साइन बाहर होगा, sin bx इंटू e के पावर bx इंटू b, अब प्लस e के पावर bx बाहर होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन cos bx इंटू b, ठीक है, समझ में आया? सबका वैल्यू उठाकर इसमें हम LHS में पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा।